नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मैं हूं स्नेहलता। वक्त है खबरें ताबड़तोड़ का, लेकिन इससे पहले आपको कुछ तस्वीरें आई हैं वो दिखाएंगे। गाजियाबाद से है, जहां मसूरी इलाके में 29 बीघे गेहूं की फसल आग के हवाले हो गई। देखिए, दमकल की गाड़ियां खड़ी हैं, मौके पर आग पर काबू पाया गया है। कार्बाइन मशीन से गेहूं काटने के बाद ये आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियों के पहुंचने के बाद ये आग बुझ पाई है। तो देखिए, गेहूं की फसल कट चुकी थी, लेकिन कार्बाइन मशीन से गेहूं कटने के बाद जो फसल रह गई थी अवशेष के तौर पर, उसमें आग की खबर है। गाजियाबाद के मसूरी से ये तस्वीरें आई हैं। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और तब जाकर के इस आग पर काबू पाया गया। 29 बीघे, हालांकि गेहूं की फसल तो कट चुकी थी। कार्बाइन मशीन से कटने के बाद ऐसा होता है कि खेत में जो अवशेष बचते हैं वो सूखी फसल थी, आग फैलती चली गई। गनीमत ये रही कि वक्त पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो शुरुआत में जो यहाँ मौजूद किसान थे उन्होंने ही इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें असफल रहे तुरंत दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग किस तरह बुझाई जा रही है ये तस्वीरें। और कुशीनगर से भी एक खबर, जहां फाजिल नगर में कार बनी है आग का गोला। नेशनल हाईवे 28 पर एक कार में भीषण आग लग गई। किसी तरह जान बचाकर कार सवार बाहर निकले। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां गोरखपुर से बिहार की तरफ ये कार जा रही थी और पटखेरवा थाना क्षेत्र के फाजिल नगर कस्बे की ये घटना है, जहां सड़क पर चलती गाड़ी में अचानक आग लगी। लेकिन राहत की बात यह है कि गाड़ी में सवार लोग बाहर निकल चुके थे और सड़क किनारे ये आग लगती रही। गाड़ी के अंदर कार सवारों ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरें ताबड़तोड़ की ओर। मसूरी में बोले, मैनपुरी में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जनता ने समाजवादियों को संघर्ष का जनादेश दिया है और जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई से जनता परेशान है। बोले, नींबू की हो रही है डकैती, परीक्षा पेपर हो रहे लीक। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान पर जब सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया। सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले ही कहा गया था चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई बढ़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई इस कदर बढ़ी है कि स्थिति ये हो गई है कि आज नींबू की चोरी हो रही है। अखिलेश ने कहा कि कानपुर में बैंक लूट की जांच होनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को संसद परिसर में दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी ने भी बाबा साहेब को नमन किया। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। जयंती पर अंबेडकर सभा के कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम ने कहा, यूपी में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराना बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने जैसा है। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को आज शौचालय मिला। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पार्टी दफ्तर पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। साथ ही ट्वीट कर लिखा कि समाज में ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। 2 दिन के दौरे पर बहराइच पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर संजीव बालियान ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण करके सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर वाराणसी में नमामि गंगे ने राजघाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील की।
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में बोले पीएम, आने वाली पीढ़ी इतिहास का सच देखेगी। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर संग्रहालय को के जरिए सामने रखी जाएगी। इसके साथ ही कहा कि आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने में प्रत्येक सरकार का योगदान है। मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है तैयारियां। 3 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। रामलला के दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे उपराष्ट्रपति। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। 3 घंटे वक्त बिताएंगे। अयोध्या से काशी के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा 15 साल में भारत फिर बनेगा अखंड भारत। हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हाथ में डंडा लेकर। हापुड़ में वाहन चेकिंग के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ऋतिक त्यागी ने सिपाही को मारा थप्पड़। सिपाही की वर्दी फाड़ी। दरोगा के साथ भी की बदसलूकी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। याकूब कुरैशी का परिवार किया जाएगा भगोड़ा घोषित। संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्रवाई। अवैध मीट प्लांट चलाने के आरोप में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के परिवार के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से छानबीन के दौरान डोंगल मिला है। इसी डोंगल से आतंकी संगठनों से संपर्क करता था मुर्तजा। 6 फेसबुक आईडी थी मुर्तजा की। केवल मुस्लिमों को ही दोस्त बनाता था मुर्तजा। मुर्तजा के घर से एटीएस को मिले हैं 2 और एयरगन। इससे पहले भी मुर्तजा के घर से 3 एयरगन मिल चुके हैं। मुर्तजा एयरगन से करता था निशानेबाजी की प्रैक्टिस। ब्रांडेड एयरगन के लाइसेंस के बारे में अब छानबीन कर रही है एटीएस। सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी के बाद तनाव। बजरंग मुनिदास को बुधवार रात कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। समर्थकों के हंगामे के चलते भारी तादाद में फोर्स तैनात। पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी लगाई गई। यूपी में 650 कैदियों को छोड़ने के लिए प्रदेश सरकार तैयार। अलग अलग जेलों में बंद है 650 कैदी जो रिहा होंगे। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। एक समीक्षा कमेटी भी बनाई गई है। 6 हफ्ते में समीक्षा कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई। 18 अप्रैल को आशीष की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। एसआईटी की निगरानी कर रहे हैं रिटायर्ड जज। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दी है सख्त हिदायत। बोले 3 दिन से ज्यादा किसी भी दफ्तर में ना रुके कोई भी फाइल। हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर को भी लागू किया जाए। सीएम योगी अगले हफ्ते जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे सीएम योगी। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अन्य एजेंडों के साथ होगी चर्चा। अलीगढ़ में एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा के लिए 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मांगी है इजाजत। लाउडस्पीकर से अजान का किया है विरोध। अजान बंद करने की मांग की। जौनपुर में जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की कुछ ही घंटों में अचानक मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से मौत के आरोप लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की कमी की बात से इनकार कर रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर्स को नोटिस। नगर निगम कविनगर के निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर और उसके साथी ठेकेदार पीते थे शराब। अपर नगर आयुक्त ने जेई को ऑफिस में रंगे हाथों पकड़ा। 7 दिन में स्पष्टीकरण का नोटिस देंगे। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। परिषदीय स्कूलों की बिजली व्यवस्था बहाल करने की अब शुरुआत हो चुकी है। जियामऊ और भीकमपुर स्कूल में बिजली व्यवस्था बहाल हुई है। कई और स्कूलों में बिजली के कनेक्शन जुड़े हैं। कानपुर में लोगों ने नींबू के बाग पर पहरा लगा दिया है। बाग से नींबू चोरी होने के बाद यह कदम उठाया गया है। नींबू की पैदावार की कमी के कारण दामों में लगातार इजाफा है। 10 से 15 रुपए पर पीस बाजारों में कीमत है नींबू की।
यूपी में परिवहन निगम प्रशासन ने साधारण और एसी बसों का किराया बढ़ा दिया है। रोडवेज बसों का सफर अब 7 रुपए महंगा हो गया है। 200 किलोमीटर की दूरी में 3 रुपए का इजाफा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद यूपी रोडवेज का किराया बढ़ चुका है। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से चोरी के मामले में खुलासा। 1 साल के अंदर 4 बार तोड़े गए 89 लॉकर। बैंक प्रशासन ने डीसीपी पूर्वी को मुहैया कराई लॉकर तोड़ने की डिटेल्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना ब्रांच से चोरी हुए थे गहने। वाराणसी के घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत। अचानक आग लगने पर घर में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। भेलूपुर थाना क्षेत्र के अशफाक नगर का मामला। ग्रेटर नोएडा में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। कार सवार ने रोडवेज बस के ड्राइवर को रुकवाकर उसके साथ मारपीट की है। वायरल वीडियो में कार सवार ओवरटेक कर पहले रोडवेज बस को रुकवाता दिखा और फिर डंडों से रोडवेज के ड्राइवर पर हमला करता दिखा। अमरोहा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में 2 युवकों को लगी गोली। हालत नाजुक है। लाठी डंडों से करीब 7 लोग घायल हुए हैं। थप्पड़ मारने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में महिला जिला अस्पताल में कर्मचारी का फांसी के फंदे पर शव लटका हुआ मिला। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। बाराबंकी में साइकिल सवार बुजुर्ग को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा। मौके पर हुई मौत। डीसीएम को पुलिस ने कब्जे में लिया। चालक फरार। सरयू घाट पुल के पास की घटना। कुशीनगर में मिट्टी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने 1.5 साल के मासूम को रौंद दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली न ले जाने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। ग्रामीणों ने हंगामा किया। मेरठ में दूध गर्म करते वक्त सिलेंडर में आग लगी। घर जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नौचंदी थाना के इलाके के सूरजकुंड का मामला। बरेली में रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवाने के बाद हादसा हो गया। अचानक ट्रक में भयंकर आग लग गई। बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। ट्रक जलकर खाक हुआ है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की घटना है। मेरठ के सदर थाना इलाके में धू धू करके चलने लगी कार। कार चालक ने कूदकर जान बचाई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाए काबू। बिजनौर में किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। थाना अफजलगढ़ में होली चौक इलाके का ये मामला है। कई जगह जल रहे हैं जंगल। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कुछ जगह तो बुझी है आग। सबसे ज्यादा वरुणावत पर्वत के जंगलों को हुआ नुकसान। लखनऊ में तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे लोगों को कार सवार ने रौंदा। घायलों में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद तेजी से कार लेकर भाग रहा था कार सवार। थाना गोसाईगंज इलाके की घटना। बलिया में युवक असंदिग्ध परिस्थितियों में होटल में शव मिला। पुलिस को हटाने होटल के कमरे में शराब की बोतल मिली है। दवाइयां बरामद हुई हैं। एसपी, एसपी सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी। मऊ के आदमपुर छावनी गांव में घर में घुसकर फायरिंग की गई है। 4 लोगों ने बेटे और मां को गोली मार दी। जिला अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते यह हमला हुआ है। घटना के पीछे रिश्तेदारों का हाथ। मेरठ के कंकर खेड़ा इलाके में पति ने पत्नी की बेरहमी से कत्ल कर दिया। सिर और गले पर चाकू से वार करके महिला को मौत के घाट उतारा। आरोपी पति ने थाने में जाकर पुलिस के सामने सरेंडर भी किया। घर का बंटवारा कराने की वजह से पत्नी से नाराज था। आगरा में स्कूल के बाहर से अपहृत छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की पहुंच से दूर है छात्रा और आरोपी युवक। रोहित नाम के युवक पर छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। पुलिस की कई टीमें छात्रा को ढूंढने में जुटी। फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार किए गए हैं। चोर के पास से 17 बाइक्स मिली हैं। एटा बदायूं फर्रुखाबाद से चोरी की गई थी ये बाइक्स।
कानपुर में रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। गैराज में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला किया। खुलेआम दबंगई कर गाड़ियां तोड़ते हुए वीडियो में दिखे। वीडियो दिखाने के बाद नौबस्ता पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या। फिरौती के लिए मौसेरे भाई पर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक 15 लाख की फिरौती की लालच में की गई बच्चे की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। देहरादून के राजपुर में जाखन क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लॉज में बेड के अंदर मिला है महिला का शव। अपने पति के साथ किराए पर लॉज में रह रही थी महिला। पुलिस ने जल्द मामले के खुलासे का दावा किया। भारत में पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। एक दिन में 818 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केसेस घटकर 11,058। देश भर में बीते दिन कोरोना वायरस के लिए 4,34,877 सैंपल लिए गए। अब तक 83,08,10,157 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल रिकवरी 4,25,06,228 है। लखनऊ में हर कोरोना संक्रमित की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग का कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए फैसला। अब तक सिर्फ गंभीर मरीजों की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही थी। मुजफ्फरनगर में बैसाखी के कार्यक्रम में महाभारत। भाजपा के नेताओं के 2 गुटों में संघर्ष हुआ। बैसाखी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में मारपीट का वीडियो वायरल। मंच पर चल रहा था भंगड़ा। नई कोतवाली मंडी क्षेत्र का मामला। हरदोई में प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने कुर्की की डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को सूचना दी है। कई थानों में शातिर गोकश अनीश पर मुकदमे दर्ज हैं। कछौना में यूपी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कार्रवाई हुई है। टडियावा थाना क्षेत्र के मोहल्ला लालपीर का रहने वाला था गोकश। बड़कोट तहसील के गंगानी में तेज हवा से एक मकान के ऊपर गिरा पेड़ गिरने से मकान को पहुंची क्षति। ऑल वेदर के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 2 लोग जख्मी हुए हैं। यमुनोत्री हाईवे NH 94 पर गंगानी के पास भारी वाहनों के लिए रास्ता भी बाधित हुआ। मेरठ में मोबाइल टावर से कीमती उपकरण चुराने के मामले में अंतर जनपदीय गिरोह का सर्विलांस टीम और परतापुर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करोड़ों की कीमत के सामान बरामद किए गए हैं। 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कबाड़ में बेच देते थे कीमती सामान। मुरादाबाद की थाना पाकबड़ा पुलिस और SOG की टीम ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फरार चल रहा हथियारों का सप्लायर जहीरुद्दीन दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ है। विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। लुकआउट नोटिस किया गया था जारी। गाजियाबाद SP क्राइम दीक्षा शर्मा ने इसका खुलासा किया है। मऊ के इटावा धर्मपुर गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या से सनसनी। SP के मुताबिक देवर ने भाभी की हत्या करने के बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटकाया। परिजनों ने दोनों की हत्या का आरोप लगाया। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के युवक पर फिल्मी अंदाज में युवती को घर से उठाने का आरोप है। पुलिस ने अपहरण और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। हमीरपुर के खाबरा इलाके में पति ने पत्नी के प्रेमी की हत्या की। कुल्हाड़ी लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार। लखीमपुर खीरी में हिस्ट्री शीटर ने थाने में किया है आत्मसमर्पण। तख्ती पर लिखी आगे से अपराध न करने की बात। हाथों में तख्ती लिए निघासन थाना क्षेत्र में शातिर अपराधी ने किया सरेंडर। सीपू सिंह हत्या में फरार आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरार आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई की। मथुरा में स्कूल खुलते ही स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे ले जा रहे हैं। जहां कल गोवर्धन के गांठिली बाईपास के पास स्कूल वैन में अचानक से आग भी लग गई थी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में लगी आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। लोगों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने का मंगलवार को भुगतान कर दिया है और इस मामले में पूर्ण रूप से माफी भी मांगी है। ये मामला कोविड-19 पाबंदियों का उल्लंघन डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां आयोजित किए जाने से जुड़ा है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर गोलीबारी करने वाले आरोपी की तस्वीर जारी करने के बाद न्यूयॉर्क पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी फ्रैंक जेम्स की गिरफ्तारी की। जनता पर महंगाई का डबल अटैक। पीएनजी महंगी होने के बाद अब सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। दिल्ली में आज सीएनजी ₹2.5 महंगी हो गई है। इसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी ₹71.61 प्रति किलो की रेट पर आ चुकी है।